बोले भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की। सूत जी कहते हैं महाराज, नारद जी की बात व्यास जी के मन में बैठ गई। नारद जी तो वहां से विदा लेकर चल दिए। अब व्यास जी महाराज ने तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया और स्नान करके अपने आश्रम में बैठे, संध्या वंदन किया और पुनः अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए बैठ गए। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनके हृदय में भागवती गंगा प्रकट हो गई। बोले भागवती महारानी की। तुरंत उनके हृदय पट पर भागवती गंगा जो है प्रकट हो गई और इन्होंने भगवान का चिंतन करते हुए भागवत की रचना करना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। सूत जी कहते हैं महाराज, इस प्रकार व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता की रचना कर डाली। 18,000 श्लोकों की यह संहिता तैयार हो गई। 12 स्कंद इसमें हैं, 18,000 श्लोक हैं। दिव्य संहिता बनकर तैयार हो गई। इसके बाद अब व्यास जी ने विचार किया कि संहिता तो तैयार हो गई, यह पारमहंसों की संहिता है, किसी पारमहंस को ही समर्पित किया जाए। इसका गायन कौन कर सकता है? कौन इसका पात्र है? कौन ऐसा पात्र है जो इस भागवती गंगा, इस भागवत का जो है पारायण कर सकता है, पाठ कर सकता है, इस कथा को गा सकता है। विचार कर रहे थे, तब तक इनको याद आया अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज का। बोले सुखदेव भगवान की। इनके मन में विचार आया कि एक मेरा पुत्र सुखदेव ही ऐसा है जो इसके लिए उपयुक्त है, ऐसा पात्र है जिसको यह संहिता दी जा सकती है। अब विचार कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, कहाँ समाधि लगाए होंगे, कहाँ मिलेंगे। तो उनके मन में एक विचार आया कि भागवत के 2 श्लोकों को अपने 2-4 शिष्यों को रटा दिया और कहा जा करके इधर उधर इन्हीं श्लोकों का गायन करो, और जहां कहीं बैठे होंगे जैसे ये श्लोक उनके कान में जाएंगे तुरंत तो भागे भागे चले जाएंगे। श्लोकों को रटा करके शिष्यों को भेज दिया। कुछ शिष्य पहुंच गए और जा करके इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं कि वरहा पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदरमणं काविशदगीतकीर्तिः।